आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार 12 जनवरी 2024। माँ लक्ष्मी व्रत कथा, माँ लक्ष्मी आरती, माँ लक्ष्मी चालीसा। माँ लक्ष्मी की कथा सुनने से पहले भगवान गणेश जी का श्रद्धा भक्ति भाव से नाम का स्मरण करते हुए माँ के 8 रूपों का ध्यान करते हुए हम व्रत को आरंभ करेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः। हे वे लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण किए वैसे हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और समस्त प्राणी का कल्याण करे। हे धान्य लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण किए वैसे हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और समस्त प्राणी का कल्याण करे। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण किए वैसे हमारी भी सभी मनोकामना पूर्ण करे और समस्त प्राणी का कल्याण करे। हे आदि लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण किए वैसे हमारी भी सभी मनोकामना पूर्ण करे और समस्त प्राणी का कल्याण करे। हे विजय लक्ष्मी माता, हमने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण किया वैसे हमारी भी सभी मनोकामना पूर्ण करो समस्त प्राणी का कल्याण करे। हे गज लक्ष्मी माता, हमने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण किया वैसे हमारी भी सभी मनोकामना पूर्ण करो समस्त प्राणी का कल्याण करे। हे वीर लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण किया है वैसे हमारी भी सभी मनोकामना पूर्ण करो समस्त प्राणी का कल्याण करें। हे संतान लक्ष्मी माता, आपने जिस प्रकार सुशीला की मनोकामना पूर्ण किया वैसे हमारी भी सभी मनोकामना पूर्ण करो समस्त प्राणी का कल्याण करें। है वैभव लक्ष्मी माता। वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा शुरू। किसी बड़े शहर में एक सामान्य स्थिति का परंतु खाता पिता परिवार अनंतपूर्वक रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम श्यामला और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। इन दोनों का मोहन नामक 2 वर्षीय पुत्र भी था जो देखने में बहुत सुंदर था। अपनी बाल लीलाओं से माता पिता के अतिरिक्त पड़ोसियों के मन को भी प्रसन्न करता रहता था। श्यामलाल एक कारखाने में क्लर्क की नौकरी करता था। उसे इतना वेतन मिल जाता था कि घर का खर्च आराम से चल जाता। पति पत्नी और बच्चे के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते। सुशीला बड़ी धर्मात्मा तथा अच्छे स्वभाव की महिला थी। घर गृहस्थी के सभी कामों में खूब होशियार थी। साफ सफाई पसंद है, मेहनती होने के कारण अपने घर को खूब साफ सुथरा रखती और बच्चे का भी भली भांति पालन पोषण करती। जिस मोहल्ले में सुशीला रहती थी उसमें लक्ष्मी नारायण का एक भव्य मंदिर भी था। सैकड़ों स्त्री पुरुष प्रतिदिन उस मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए जाया करते थे। भक्त स्त्री पुरुषों की मंडली वहाँ भजन कीर्तन किया करते थे और कभी कभी बाहर के विद्वान महात्मा आकर भी वहाँ कथा प्रवचन आदि किया करते थे। सत्संग का एक अच्छा सतन था। मंदिर का बरामदा इतना बड़ा था जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष एक साथ बैठ सके। इसी प्रकार सभा मंडल गर्भगृह आदि स्थान भी बड़े आकार के तथा सुंदर थे। मंदिर में शिष्ट भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हृदय को आकर्षित कर लेती थी। मूर्ति का श्रृंगार और भी अधिक भव्य रूप प्रदान करता था। मंदिर के सभा मंडल में एक और बैठी हुई कीर्तन मंडली भांति भांति के भजन गाया करती थी। सुबह शाम तो आरती के समय ऐसा समय बनता कि वहाँ उपस्थित हर स्त्री पुरुष भक्ति रस में डूबने उतरने लगता था। मंदिर के पुजारी बड़े सौम्य और सरल आत्मीयपूर्ण स्वभाव के थे। वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक दर्शनार्थी को बराबर प्रसाद और चरणामृत देते। कभी कभी उनकी घर परिवार के कुशल क्षेम भी पूछ लिया करते थे। वह गरीब अमीर में कोई भेद नहीं करते थे। सैकड़ों रुपयों को चढ़ा देने वाले धनी लोगों की अपेक्षा केवल हाथ जोड़ देने वाले गरीबों को प्रति वह बड़ी सहानुभूति रखते थे। सुशीला को जब भी अवकाश मिलता तो वह भी मंदिर में जाकर दर्शन तथा कुछ देर भजन कीर्तन कर आया करती थी। उसका बालक जहाँ सुंदर था और साफ सुथरा रहता था वहीं बड़े शांत स्वभाव का भी था। वह मंदिर में न तो चीखता चिल्लाता न किसी प्रकार का उद्यम मचाता। वह अपलक दृष्टि से कभी मूर्ति को निहारता रहता, कभी हाथ जोड़ लेता, कभी माँ के पास बैठा बैठा मुस्कुराता रहता। उसे देखकर मंदिर में दर्शन करने वाली स्त्रियाँ भी बहुत प्रसन्न होती और कभी कभी गोद में बिठाकर उसे प्यार करने में लगती। मंदिर में नियमित रूप से पहुँचने वाली अनेक महिलाओं से सुशीला की जान पहचान हो गई। उसका बालक भी बहुतों को पहचानने लगा। अतः वह परिचित महिलाओं को देखकर बिना किसी झिझक के उनकी गोद में जा बैठता। उस सुंदर एवं शांत स्वभाव वाले बालक से मंदिर में आने वाले अधिकांश स्त्री पुरुष प्यार करने लगे। सुशीला इतने अच्छे स्वभाव की थी, यदि कि कभी किसी दिन वे मंदिर नहीं पहुंचती तो नियमित रूप से मंदिर में आने वाली महिलाएं उसे नए आने का कारण पूछे बिना नहीं रहती। सब लोग यही चाहते थे कि वे दोनों माँ बेटा प्रतिदिन मंदिर में दिखाई दे जिससे उन्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। श्यामलाल मूलतः उस नगर में 200-250 किलोमीटर दूर का एक अन्य स्थान का रहने वाला था। वह एक गांव में रहकर खेती के काम करके मेहनत मजदूरी करके पेट पालता, परंतु जब उसका विवाह हो गया और घर गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए किसी स्थायी आमदनी की आवश्यकता महसूस हुई तब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर में पहुंच चला आया। भाग्यवश उसे अच्छी नौकरी भी मिल गया। तब एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर यहीं रहने लगा। शहर में आने के लगभग 2 वर्ष बाद उसकी पत्नी ने फूल जैसे सुंदर सुकुमार बच्चे को भी जन्म दे दिया। बालक का जन्म होने पर माता पिता के आनंद की सीमा न रही। वह बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। इस समय तक उसकी आयु 2 वर्ष की हो चुकी थी। गृहस्थी की गाड़ी आनंदपूर्वक चल रही थी।
सुशीला चाहती कि कुछ समय बाद वह अपने लड़के को किसी अच्छे विद्यालय में भर्ती कराकर अच्छी शिक्षा दिलाए तथा उसे खूब पढ़ा लिखा कर योग्य बनाए ताकि वह बड़ा होकर किसी उच्च पद पर पहुंच सके। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है। उसकी पूर्ति के लिए सुशीला ने कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया, जिसके फलस्वरूप वह मोहल्ले पड़ोस वाले का काम करके स्वयं पैसे कमाकर इकट्ठा करके रखने लगी। उसके मन में यह बड़ी आकांक्षा थी कि यदि उसकी आमदनी अधिक बढ़ जाए तो वह कुछ अधिक धन इकट्ठा करके उसी शहर में जमीन लेकर अपना एक छोटा सा मकान भी बनवा ले। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अधिक समय तक मेहनत मजदूरी किया करती थी। मोहल्ले पड़ोस के सब लोग उसे स्नेह करते थे अतः उसे काम भी खूब मिलने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर 2-4 हजार रुपये इकट्ठा भी कर लिए। मनुष्य चाहता कुछ परंतु भाग्य विपरीत उसका उल्टा हो जाता। सुशीला के पति ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी भी सिलाई कढ़ाई का काम करके कुछ रुपए कमाने लगे तो वह भी अधिक रुपए कमाने के उद्देश्य से जुआ, सट्टा, लॉटरी, रेस आदि बुरे कामों की ओर आकर्षित हो गया। दुनिया जानता है कि इन बुरे तरीकों से कभी किसी को लाभ नहीं हुआ, बल्कि इन बुरे कामों से गांठ की रकम भी चली जाती है। कभी एक आध बार यदि छोटी मोटी रकम मिल भी जाए तो दूसरी बार उससे दुगनी चौगनी का नुकसान हो जाता। एक बार जीता हुआ जारी बार बार में हारते जाने पर भी लाभ पाने की आशा में स्वयं को बर्बाद करता चला जाता है। ये अंत में एक दिन ऐसा आ जाता है जब न वह केवल उसकी गांठ की सारी पूंजी समाप्त हो जाती बल्कि कर्ज के बोझ में भी दब जाता। श्यामलाल के साथ भी ऐसा हुआ। वह जुए सट्टे में अपनी सारी कमाई गंवाता चला गया। सुशीला ने बहुत समझाया परंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह उससे हमेशा यही कहता, तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार ऐसा जीतूंगा, अपना गवाया और सब धन तो ले आऊँगा, साथ में लाखों रुपए और भी आ जाएंगे। जबकि ऐसे सपने उसके कभी पूरे नहीं हो सकते। जुआरी सट्टेबाज जब अपना धन हारता चला जाता और एक दिन बिल्कुल खाली हो जाता है तब वह अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीना भी आरम्भ कर देता है। अन्य बुराई भी उसे चारों ओर से घेर लेती है। ऐसी स्थिति में पतिव्रता पत्नी क्या करे, उसे मारता पीटता व गाली गलौज देता है और अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। उसकी जो दुर्दशा होती है उसके विषय में क्या कहा जाए। श्यामलाल ने भी जुए में के हार के गम को दूर करने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। फिर अपनी पत्नी से रुपयों की मांग शुरू कर दी। नौकरी से जो वेतन मिलता था उसे तो वह पहले ही फूंक देता था, जिसके कारण सुशीला को घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। अब पति की मांग पर उसने धीरे धीरे अपनी इकट्ठी की हुई सारी पूंजी भी दे डाली। इसके बाद घर के सामान का बिकना आरंभ हुआ। सुशीला ने पेट भरने के लिए जी तोड़ परिश्रम किया, परंतु जो खाने को पूरा ही नहीं मिलता था उसका शरीर भी जवाब देने लगा। उसका छोटा सा फूल जैसा सुंदर छोटा सा बच्चा भी थोड़े दिनों में उसका शरीर भी भूख और प्यास के मारे वह रोने और चिल्लाने लगा। थोड़े दिनों में सुशीला का मंदिर जाना भी छूट गया। उधर काम पर न जाने के कारण पति की नौकरी भी छूट चुकी थी अतः मंदिर के सभी रास्ते बंद हो गए। सुशीला रात दिन भगवान से प्रार्थना होते ही कहती थी, हे प्रभु, आप मेरे पति की बुद्धि को ठीक करो, इन्हें गलत रास्तों से हटाओ, हमारे घर की गरीबी दूर करो और मुझे इतना साधन तो अवसर दो कि मैं अपने छोटे बच्चे की प्राण रक्षा कर सकूं। परंतु बहुत दिनों तक सुशीला की प्रार्थना को कोई असर दिखाई नहीं दिया। अब तो दुकानदार ने खाने पीने का सामान भी उधार देना बंद कर दिया तथा उसके हाथ में सिलाई कढ़ाई को सुई पकड़ने की ताकत भी नहीं थी। तब एक दिन वह घर में रखे हुए लक्ष्मी जी के चित्र के सामने बैठकर आंसू बरसाते इस प्रकार कहने लगी, हे माता, अब मुझसे दुख सहन नहीं होता। मेरे छोटे बच्चे के तो मैं अपने प्राण देकर भी नहीं बचा पाऊंगी। मेरे पति तो किसी भी तरह सुधरने की कोई आशा ही नहीं है। इस समय वह बाहर गया, परंतु थोड़ी देर बाद घर में घुसते ही मुझसे शराब पीने के लिए पैसे मांगेंगे, जबकि आज तो मेरे पास कुछ एक भी पैसा नहीं है और न ही घर में कोई ऐसी वस्तु बची है जिसे उससे मैं कुछ दे सकूं। मैंने कल से तो उसमें कुछ खाया नहीं है। आज मेरा बच्चा भी सुबह से भूखा, दूध पिलाना तो बहुत दूर की बात है, एक रोटी का टुकड़ा खिलाने की न पाने की स्थिति में भी नहीं हो। अगर भीख मांगने के लिए निकलूंगी तो वह बोल तो मुझसे मांगी नहीं जाएगी और जिससे मांगूंगी वह भी मेरी हालत को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछेगा। इसके उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगी। हे माता, अब तो केवल एक ही रास्ता बचा कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने पास बुलाकर इन सब संकटों से छुटकारा दिला दो, अन्यथा आज मैं फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर दया करो। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर दया करो। इस प्रकार कहते हुए सुशीला भगवती लक्ष्मी के आगे बेहोश होकर गिर गए। उसका बच्चा माँ की हालत को देखकर पहले तो कुछ देर रहा, फिर भी वह निढाल होकर माँ के पास ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में थोड़ा सा ही समय बीता था कि अचानक ही सुशीला को यह अनुभव हुआ कि उसके सिर पर किसी ने प्यार का ऐसा हाथ रख दिया जिसके कारण उसका पूरा शरीर प्रसन्नता से भर गया और किसी प्रकार का दुख दर्द बाकी नहीं बचा। ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति के उत्पन्न होते ही बेहोश सुशीला ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि श्वेत केश वाली परम सुंदरी हृदय स्त्री के सामने बैठे हुए, वही उसके सिर पर हाथ रखे हुए है। सुशीला की आँख खोलते वृद्धा ने बड़े प्यार से इशारा देकर उसे बिठाया, फिर मेरे चेहरे पर हाथ फेरने के बाद बोली, हे बेटी, अब तेरे दुखों का अंत आ गया। तू घबरा मत। तूने श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर सच्चे मन से जो उनकी भक्ति किया उसका फल अब तुझे मिलने वाला। मैं उसी मंदिर के पुजारी की माँ हूँ। कई दिनों से जब तू मंदिर में दिखाई नहीं दी तो मेरे लड़के को तेरी चिंता हुई।
और आज उसने मुझे ये कहकर भेजा कि मैं तेरा हाल चाल देखा। अपने एक सेवक के हाथों उसने तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी भेजाया जो उस कोने में रखा, तो इसे स्वीकार करो। मेरी बात मानकर अगले शुक्रवार से विजयलक्ष्मी का व्रत करना आरंभ कर दे। उस व्रत के प्रभाव से तेरी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। तेरा पति कुमार को ताक का सही रास्ते पर आ जाएगा। तेरे घर में धन संपत्ति की दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहेगी। तेरा बालक भी उस व्रत के प्रभाव से खूब हर्षपूर्ण और दिग्विजयी बुद्धिमान सुयोग्य बनेगा। बड़ा होकर अपने माता पिता के सुयश की वृद्धि करेगा। यह सुनकर सुशीला ने कहा, हे माता जी, श्री विजयलक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाता है, यह बताने की कृपा करें। वह बोली, हे पुत्री, विजयलक्ष्मी का व्रत करना बहुत ही सरल है। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से आरंभ किया जा सकता है तथा व्रत आरंभ करते समय यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51 तथा 101 शुक्रवार तक करूँ। प्रारंभ में थोड़ी ही अवधि का संकल्प लेना चाहिए। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11 की संख्या बढ़ाते जाना उत्तम माना गया। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उससे अगले शुक्रवार का व्रत का उद्यापन करके संकल्प को पूरा कर देना चाहिए। यदि कोई अन्य कामना शेष रह जाए तो इस वर्ष को फिर नए सिरे से आरंभ किया जा सकता है। यह व्रत केवल धन में की वृद्धि नहीं करता बल्कि हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता, सभी के संकटों को दूर करता है। हे बेटी, व्रत आरंभ करने वाले दिन प्रातःकाल शौच आदि से पवित्र हुए दूल्हे हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। दिन में निहार रहकर व्रत रखना चाहिए। सायकाल किसी लकड़ी की चौकी अथवा पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी के का अथवा सोने चांदी के का से तांबे का पात्र स्थापित करें। उसमें सोने की कोई चीज रखे तथा उसके पास ही तामपत्र पर रंग के यंत्र की स्थापना करें। यदि कपड़ा न हो तो चावलों की ढेरी पर ही बर्तन को रखना चाहिए। यंत्र की पूजा करने का इसमें बहुत आवश्यक है। यदि घर में सोना बिल्कुल ना हो तो उसके स्थान पर चांदी अथवा सिक्के को भी रखा जा सके। यंत्र तथा स्वर्ण की स्थापना करने के बाद चंदन रोड़ी चावल और फूलों से उसका पूजन करना चाहिए। पतासे तथा फलों का भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भून कर उसमें चीनी मिलाकर तैयार की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। इसी पंजीरी को पूजा के समय उपस्थित लोगों को प्रसाद के रूप में देना चाहिए। यदि संभव हो तो मंजीरी में केले, सेब, अमरूद तथा खीरे के टुकड़े भी मिलाए जा सकते हैं। अगरबत्ती धूप जलाकर देनी चाहिए। इसी यंत्र के पास ही घी का दीपक जलाए रखना चाहिए और अंत में इसी दीपक द्वारा माता की आरती करनी चाहिए। आरती के लिए कपूर का उपयोग भी किया जा सकता है तथा दीपक जलाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पूजन करते समय अंत में माँ से इन शब्दों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विजयलक्ष्मी माता, मैं आपके यथाशक्ति भक्तिभाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ। आप कृपा करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। जय विजयलक्ष्मी माता, जय विजयलक्ष्मी माता, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया करे, दया करे। पूजन की समाप्ति में आरती करें। आरती में घंटा नहीं बजाना चाहिए। फिर आरती तथा भजन गाए और लक्ष्मी चालीसा आदि का यथाशक्ति पाठ करें। अंत में कम से कम एक कन्या को भोजन करा तथा उसे कम से कम एक पुस्तक श्री विजयलक्ष्मी व्रत कथा के अवसर भेंट करें। यदि पुस्तक अधिक संख्या में दे सके तो और भी अधिक पुण्य होगा। कन्या को अपनी समर्था अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। यदि कन्या को भोजन कराने की समर्था न हो तो उसे केवल पंजीरी वाले प्रसाद देकर पुस्तक भेंट कर दे। इस व्रत में विजयलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों के ये व्रत करने की प्रेरणा मिलती है और उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को ही मिलता है। हे बेटी, जब संकल्प किए हुए व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तो उस दिन व्रत के उद्यापन में कम से कम 7 छोटी कन्याओं को अपने घर में बुलाकर उनके मनपसंद भोजन कराए। भोजन में खीर का होना आवश्यक है। यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ही व्रत कथा की पुस्तक भेंट में देनी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से माता विजयलक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस व्रत को कल से आने वाले शुक्रवार से ही तुम आरम्भ कर दो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर सुशीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से अपना मस्तक वृद्ध माँ के चरणों में रख दिया। 2 क्षण बाद जब उसने अपने सिर ऊपर उठाया तो उसे माँ कोई दिखाई नहीं दिया। वह वृद्ध माँ सपन में देखे गए चित्रीय बातें ना जाने कहाँ गायब होगी। सुशीला यह देखकर आश्चर्यचकित रहेगी। उस समय उसे अनुभव है कि उसकी दुर्बलता भी दूर हो गई है और अब तो शरीर में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं रही है। सारी शक्ति का संचार हो गया। उसका छोटा बालक भी अभी तक जो मूर्छित पड़ा होता है वह भी आंखें खोलकर अपने आप उठ बैठा तथा प्रशंसा से भर किलकारियाँ मारने लगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे कभी भूख प्यास लगी ही नहीं थी, न ही किस प्रकार की कमजोरी आई थी। यह देखकर सुशीला की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। फिर उसने उठकर घर के कोने में रखी आटे की एक बोरी, घी का कनस्तर, दाल चावल, चीनी, मसाले आदि वस्तुओं के साथ 500 रुपये भी एक थैली में रखे हुए देखे। वृद्ध माँ के बताए अनुसार इन वस्तुओं को मंदिर जी के पुजारी जी ने अपने सेवक हाथ बुझाया था। वह ऐसा यथास्थान रखने के बाद पुजारी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में गई। पुजारी जी ने उसे देखकर रतन प्रसन्नता से भरकर कहा, हे पुत्री, आज तो तुम बहुत दिनों के बाद दिखाई दियो, सब कुछ मंगल तो है ना। यह सुनकर सुशीला बोली, महाराज, आपने दया करके मुझ गरीबनी के घर जो खाने पीने की सामग्री तथा धनराशि उपजाई उसके लिए मैं आपकी बड़ी कृतज्ञ और धन्यवाद देने आई।
अभी कई महीनों से मैं गरीबी के भयंकर मार जा रही थी। मेरे पति देव पूरी संगत बैठ के स्वयं को तो बर्बाद करे हुए थे, उन्हें पूरे घर को भी बर्बाद कर दिया। हम लोग हर प्रकार से तबाह हो गए, इसलिए जगह का मैंने मंदिर आना छोड़ दिया। आज अपने मेरे लिए खाने पीने का सामान तो जाए और अपनी माता जी को भेजकर भी लक्ष्मी व्रत करने की जो सलाह दिलाई, उसके लिए मैं आपके अत्यंत कृतज्ञ तथा धन्यवाद देने आई हूँ। कल से ही मैं उत्तम व्रत करूँगी। सुशीला के मुंह से इन शब्दों को सुनकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, है बेटी, न तो मैंने तुम्हारे यहाँ कोई सामान भिजवाया, न ही अपनी माँ को भेजा, तुम यह क्या कह रही हो? यह सुनकर सुशीला ने जब पंडित जी को सारा वृत्तांत और माँ के स्वरूप आदि के बारे में बताया तो वह बोले, बेटे, तुम्हारे ऊपर भी लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाए। वही वृद्धा का रूप धारण कर तुम्हारे पास पहुँचे हो गए। खाने पीने का सारा सामान भी उन्होंने भिजवाया। तुम परम धन्य हो जो तुम्हें इस रूप में माता का दर्शन प्राप्त हुआ है। मेरा तो पूरा जीवन, अब तक का पूरा जीवन माता की सेवा करते हुए बीतता, परंतु उन्होंने मेरे इस प्रकार दर्शन देने की कृपा कभी नहीं की। तुमको बारंबार धन्यवाद। तुम माता के निर्देश अनुसार लक्ष्मी माँ का व्रत आरम्भ करो, वह तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेगी, तुम्हारे पति को सुमार पर ले आएगी और तुम्हारे घर को धन दान से भरपूर बना देगी। पुजारी जी से आशीर्वाद पाकर सुशीला अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौट आई। दूसरे दिन ही शुक्रवार था, अतः उसी दिन बाजार में श्री अंतरे से लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें अन्य सामग्री मंगाकर व्रत आरम्भ कर दिया। सोने के नाम पर उसके नाक की कील भी बची थी, सो उसी का भली भांति दो पूछ कर पूजा की तस्वीर में रख दिया। संध्या के समय पूजन कर उसने कन्याओं को भोजन कराया तथा उन्हें दक्षिणा पुस्तक भेंट में दी। फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन जब रात के समय जब सोमलाल घर लौटा तो उसके रंग बिल्कुल बदले हुए थे। आज वह शराब पीकर नहीं आया था, न ही आते ही पैसों की मांग की और न ही गाली गलौज की। बड़े सने पुरुषों में पत्नी से भोजन की मांग की। जब सुशीला ने उसे माता का प्रसाद खाने को दिया तो प्रसाद खाते ही उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से ठीक हो गई। वह अत्यंत भाव होकर सुशीला के पाँव में अपने सिर रखकर रोने लगा और तथा इस प्रकार कहने लगा, हे देवी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुँचाया। ना जाने मेरे सिर पर कौन सा भूत सवार था जो मैं पतन के गहरे गड्ढे में गिरता ही चला गया, परंतु आज मुझे अपने उन सभी भूलों का भारी पश्चाताप हो रहा है। तुम मुझे क्षमा कर दो। पति के मुख से ऐसे शब्द सुनकर सुशीला की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अपने पति को उठाकर अपने सीने से हृदय से लगाकर स्नेहपूर्वक स्वर में बोली, हे नाथ, उसे अब हमेशा के लिए भूल जाइए। अब हमारे घर में दोबारा सुख शांति का दोबारा आगमन होगा। अगले शुक्रवार से आप भी मेरे साथ भगवती का व्रत करें। सुशीला की बात सुनकर श्यामला प्रसन्न होगा। भोजन उपरांत उसने भी भगवती लक्ष्मी के व्रत करने का संकल्प ले लिया। दूसरे शुक्रवार को पति पत्नी दोनों ने विधि विधान पूर्वक माता लक्ष्मी का व्रत किया तथा पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया तो और पुस्तकें भेंट में की। सुशीला ने पहली बार 5 शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प लिया। इस अवधि के पूरा होते होते उसके घर का कायाकल्प हो गया, धन्यदान से भर गया। उसके पति को पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी सभी बुरी आदतें दूर हो गई और उसका दातृ पहले से भी देख चुके होगा। सुशीला का बालक चंद्रमा की बातें दिन पर दिन बढ़ने तथा आनंद बना लेगा। उसके बाद सुशीला ने जीवन भर भगवती लक्ष्मी का व्रत करते रहने का संकल्प ले लिया और वह हर शुक्रवार का व्रत करने लगी। माता के व्रत की महिमा देखकर उसकी जान पहचान वाली अन्य स्त्रियाँ भी सुशीला से प्रेरणा तथा मार्गदर्शन लेकर माता व्रत रखने लगी और सभी की समस्त मनोकामना पूर्ण हुई तथा सभी के घर धन दान और अनंत से भर गए। से लक्ष्मी के व्रत की ऐसी महिमा व्रत की समाप्ति पर इस महत्व कथा को या तो स्वयं पढ़ना चाहिए या किसी अन्य से पढ़वा कर सुनना चाहिए, तभी व्रत का फल पूरा प्राप्त होता। भगवती लक्ष्मी ने जिस प्रकार सुशीला के संकटों को दूर किया, उसी प्रकार वह अपने व्रत करने वाले अन्य लोगों के संकटों को दूर करे। बोलो जय लक्ष्मी माता तुम्हारी सदा ही जय। लक्ष्मी चालीसा। माता लक्ष्मी करियो कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी प्रभु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूँ, सभी विधि करूँ सुपास। जय जननी जगदम्बा, सिंधु सुतों में सुमरो, तो है ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सविधि प्रभु आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी हो तुम ही अवलंबा, तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी कास। जगजननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की हो तुम हितकारी, बिनो नित तुम्हें महारानी। कृपा करो जगजन कई विधि असुसी, करो तुम्हारी सुधि, लीजिए अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित्त मम ओरि, जगजननी विनती सुनो मोर। ज्ञान बुद्धि सब सुख के दाता, संकट हरो हमारी माता। शिव सिंधु जम विष्णु मथा, 14 रत्न सिंधु में पाया, सब रत्नों में तुम सुख राशि। सेवा की नबिनी हरिदसी, जो जो जन्म जहाँ पर लीना, रूप बदल सेवा की ना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धरा, लीन अवत प्रिय अवतार, तब तुम प्रकट जनकपुरी माई। सेवा की न हृदय पुलकारे, अपना हो तो अंतराय। विश्व विधि त्रिभुवन के स्वामी, तुम संपर बल शक्ति नए। कह लगी महिमा कहो बखाने, मन कर्म वचन करे सेवा कराए, मन इच्छी वंचित फल पाए।
तजी छल कपट और चतुराई, पूजी विदित बाती मन लाए, और हाल में कहो हो जाए। जो ये पढ़े पाठ करे मन चाहे, ताको कबू कष्ट ना आए, मन वांछित फल पावे। सो इतराई इतराई जय दुख निवारणी विवी, ता बहुवंदन आने। जो ये पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे। पुत्र तागी धन संपत्ति पा, पुत्री नारी संपत्ति है। अद्विदीर कोटि अति दीना, विपुर बुलाए के पाठ करा, शंका मन में कबू ना आवे। पाठ करावे दिन 40, तापा कृपा करे जगदीशा। सुख संपत्ति बहु पा, कमी नहीं कबू क्या, प्रतिदिन पाठ करे। जो पूजा ता समधन्य, और नहीं जूझा, प्रतिदिन पाठ करे आई ता समधन। कबू जग में नाही, बहुविधि का मैं करूँ बढ़ाई। ले परीक्षा ध्यान गाय, करी विश्वास कर वर्तनी माँ होए सिद्ध। उपजु प्रेमा, जय 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 लक्ष्मी मारण समय व्यापे तुम गुण खाने, तुम्हारा तेज प्रबल जग माहे। तुम समा सम कोई दयालु का हुना आए, भूल चुक करो समा हमारे। दर्शन दीजिए दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुलती बार। पूजित तुम्हें अछत दुख पावत बारी, ना मोहे ज्ञान बुद्धि सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। कई प्रकार में करूँ बढ़ाए, ज्ञान बुद्धि मोह नहीं अधिकार। त्राई त्राई दुख हारनी, हरू भेगी सब त्रास। जयति जयति जय महालक्ष्मी, करु शत्रु को नाश। रामदास धरी दया, नित विनय कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करूँ दया की को, माँ लक्ष्मी आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को निसे दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जगे माता मैया, तू ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निर्जन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुम्हें को धाता, ऋषि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही सुविदाता। कर में परमा प्रकाशक, जग निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो वासा, तमें गुण आता। कर सके सोई कर ले, मन नहीं भड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम्हें बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, तुम्हें बिन नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, सिर निधि जाता। रतन चतुरदासी, तो कम कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती कोई जन गाता। उरे आनंद अति उपजे, पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवा, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता।